हेलो बच्चों, हमारे मोटी इंस्टीट्यूट एसएससी वाला चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। आपके पास कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे कि आप लाइक भी नहीं कर सकते और शेयर भी नहीं कर सकते। कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो कि सर ये क्वेश्चन हमने प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो हम आपका एक एक क्वेश्चंस का सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लो, ठीक है। क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देंगे हम। आप बस बिंदास रहो, बिंदास पढ़ो यार, मन लगा के पढ़ो ना, ऐसे क्या टेंशन लेके पढ़ते हो बिल्कुल। और जब भी वीडियो देखो तो स्किप मत करा करो। पहले ही बताया था कि आप वीडियो देखो तो पूरा देखा करो। ऐसे नहीं कि हम अपन हाँ टाइम नहीं है, यहाँ पे घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है, स्किप करते जाना है, फटाफट फटाफट। आप क्या करते हो, स्पीड बढ़ा देते हो, फटाफट फटाफट देख लेते हो, पता ही नहीं चलता कब वीडियो खत्म हो गया और आपको कुछ समझ में भी नहीं आता। फिर आप बोलते हो सर तो ऐसे ही हैं, सर तो पढ़ाते ही नहीं है ढंग से। अरे बेटा, सर की कमी नहीं है, ये आपकी कमी है। आप अपनी कमियों को क्यों छुपाते हो, ठीक है। अपनी कमी भी तो स्वीकार करा करो ना। अब देखो, अपन परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे, अब आपको कुछ फंडा बताते हैं। परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस अपन ने कर भी लिए थे, अपन फिर उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आज। नया टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैसा, जैसे कि क्वेश्चन ने बोला है कि चावल की कीमत 20% घट जाने के कारण, अगर आपकी रेट कम हो गई, अगर आप चावल खरीदते हो, रेट कम हो जाती है तो आप क्या करते हो, ज़्यादा चावल लेते हो, या ज़्यादा चावल कीमत ज़्यादा रहती है तो आप कम कर देते हो, खपत कम कर देते हो ना। रेट ज़्यादा कीमत ज़्यादा तो खपत कम कर देते हो, खपत कम होती है तो रेट ज़्यादा हो जाती है, खपत कम है इसका मतलब रेट ज़्यादा होगी, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन छोटा सा एक फंडा जानना चाहता हूँ कि मुझे बताना कि मेरे पास 200 रुपये हैं, ठीक है। मेरे पास कितने रुपए, 200 रुपये, ठीक है। मैंने बोला कि 10 रुपये पर केजी आपको चीनी मिलती है, ऐसे समझना। 10 रुपये पर केजी आपकी जो चीनी की कीमत है कितनी है बेटा, 10 रुपये पर किलो, ठीक है। 20 रुपये किलो आपको चीनी का भाव है। अब आपको बोला गया है कि आप 200 रुपये लेके गए मार्केट में और आपको दुकानदार ने बोला कि जो चीनी है वो 20 रुपये पर केजी है। तो आप बताओ कितनी चीनी आएगी, आपको कितनी चीनी देगा वो। आपने क्या किया, टोटल रुपए इतने के थे, 20 रुपये पर केजी आपको चीनी का भाव है, तो केजी से तो केजी कटेगा, ये कितनी आ गई, ये आ गई, सॉरी रुपए से रुपए कटेगा, केजी कितनी आ गई, 10 किलो आ गई क्या। यानी कि जो आपको चीनी मिलेगी 20 रुपये किलो के हिसाब से 10 किलो चीनी मिलेगी। टोटल रुपए कितने थे, 200 रुपये। अब मैं आपको जानना चाहता हूँ कि 200 रुपये थे आपके पास और चीनी का दाम, वो चीनी आती है 10 किलो। 200 रुपये में कितनी चीनी आती है, 10 किलो। तो मुझे बताओ 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया, 20 रुपये, ठीक है। 20 रुपये पर केजी आपको जो चीनी का भाव मिलेगा वो 20 रुपये पर केजी। मेरे आई थिंक बात समझ में आ गई होगी कि आपको जब भी टोटल रुपए में अगर आप पर क्वांटिटी का भाग लगाते हो पर केजी का, तो आपको क्वांटिटी निकल के आती है, और अगर आप क्वांटिटी के भाग लगाते हो तो आपको पर केजी की वैल्यू पता लगती है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझना ध्यान से, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, समझना, ठीक है। जो चीज़ कंसेप्ट था वो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब आपको बोला है कि चावल की कीमत 20% घट जाने के कारण 160 रुपये में 8 किलो चावल ज़्यादा आते हैं। मैंने क्या किया, मेरी जो पहले वाली कीमत मैंने क्या मान ली, माना पहले जो कीमत थी, पहले कीमत थी मेरी X रुपये पर केजी, मतलब पहले जो चावल आता था वो कितना आता था, X रुपये पर किलो, ठीक है। X रुपये पर किलो। पहले मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा, फिर आपको क्या करेंगे, शॉर्ट तरीके से लेके जाएंगे, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर ही नहीं होगा आप सोचो कि नहीं सर आप तो शॉर्ट ही शॉर्ट सिखाओ। अरे बेटा, जब तक बेसिक क्लियर नहीं करके चलोगे आपको शॉर्ट का कोई फायदा नहीं है, आप फालतू ही पढ़ रहे हो। फिर ऐसे समझ लो, शॉर्ट ही शॉर्ट के चक्करों में फिर आप शॉर्ट भूल जाते हो, नहीं ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता। अगर आप बेसिक से पढ़ के फिर शॉर्ट पढ़ते हो तो बहुत अच्छा लगता है, वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। X रुपये पर केजी मान ली मैंने। अब क्या हुआ, 20% कीमत क्या हो गई, घट गई। 20% घट गई तो 20% कम होने के बाद बची कितनी, 80% बच गई ना। अरे हर चीज़ 100% होती है, 20% कम हो गया, 100% बच गई, ठीक है। तो अब कीमत कितनी हो गई, जो अब कीमत है वो x का 80% रह गई, यानी कि 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ऐसे लिख लो, 4x/5। अब जो कीमत, नई कीमत आई है, ये पहले वाली कीमत है, ये अब नई वाली कीमत है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे आप लिखो क्या बोला है कि जो आप 160 रुपये में, यानी कि ये पहले वाला
पहले जो कीमत थी वो है। तो 160 रुपये में पहले इतनी चीनी आती थी, चावल आता था, इतना चावल आता था, बताया था ना। टोटल क्वांटिटी, अगर टोटल रुपए में अगर पर केजी का भाग लगा देते हो तो क्वांटिटी निकल के आ जाती है। इसका मतलब 160 रुपये में मैं x रुपये पर केजी का भाग लगा दिया तो मेरे पास ये इतना किलो चावल आ गया। ठीक है, नई कीमत क्या आ गई, मतलब नई अब कितना मिलेगा, 160 था, 4x/5 का भाग लगा दूंगा तो अब चावल कितना ज़्यादा आ रहा है, 8 किलो ज़्यादा मिल रहा है। पहले इतना मिलता था, जैसे आपने क्या किया, आपकी रेट डाउन हुई, कीमत डाउन हो गई तो आपको पहले से 8 किलो ज़्यादा, पहले इतना मिलता था उससे 8 किलो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको काटा पीटी करके ऊपर नीचे कर लो। इसको काटा 4 चौक 16, 40 बार, ये 5 ऊपर चला गया तो 200 आ गए, 200/x। ये इधर लिया हो इसको, 160 माइनस x बराबर में कितना बचा, एलसीएम ले लोगे, x एलसीएम आ गया तो 200 माइनस 160, 200 माइनस 160, ये कितने बचे 40, 40/x बराबर 8/1, 8 से 8 पंजे 40, यानी एक क्रॉस गुणा कर दो। ठीक है, तो x का मान कितना निकल के आ गया, 5 रुपये पर केजी। यानी कि जो पहले वाली कीमत थी वो क्या थी, 5 रुपये पर केजी, और अब जो पहले कीमत क्या थी, 5 रुपये पर केजी। अब जो कीमत आ गई, x का मान रख दो यहाँ पे, 4 × 5/5। ठीक है, 5 से 5 घटा तो 4 रुपये पर केजी, यानी कि जैसे कीमत घटी और आपको कितने क्या रुपये मिलने लग गया, 4 रुपये पर केजी। मेरे को बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक जो टाइप का क्वेश्चन पूछा था वो इस टाइप से करना था। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये था अपना बिल्कुल लंबा मेथड, आपको इससे नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे तरीके से लेके जा रहा हूँ, बात समझना, मिटा दो इसको। ये था मेरा बेसिक सा फंडा। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट तरीके से लेके जा रहा हूँ। ठीक है, कैसे लेके जाऊँगा वो देखना। ठीक है, 20% का मतलब हो गया, 20% का मतलब हो गया 20 पंजे 100, यानी कि पहले और अब। मैं लिख दूँ क्या यहाँ पे, पहले और अब। पहले नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होती है, ध्यान रखना, ऊपर वाली वो होती है जो अब कम ज़्यादा होती है, डिफरेंस इनको बोलते हो आप। ठीक है, चेंजिंग वैल्यू जिसको आप बोलते हो। ठीक है, घट जाने, यानी कि पहले जो चावल की कीमत थी कितनी थी, 5 रुपये पर केजी, अब कितनी हो गई, 1 रुपये कम हो गई ना, घटने के बाद 1 कम हो गई तो बची कितनी, 4 रुपये पर केजी। ठीक है, मैंने बताया था जो खपत होती है वो कीमत का उल्टा होती है, बताया था पहले भी। खर्चा बराबर खपत इंटू, ऐसे सिखाया था ना, खपत इंटू वो खर्चा बराबर क्या था, एक्सपेंडिचर बराबर क्या था, यूज और रेट, यूज इंटू रेट सिखाया था। ठीक है, समझ गए। तो आपका क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपकी कीमत है, अगर कीमत कम हो गई तो आप क्या करोगे, खपत ज़्यादा कर दोगे ना। अब पहले जो खपत थी इसका उल्टा कर दो, 4 इधर लिख दो, 5 इधर लिख दो, यानी कि जो पहले कीमत थी 5 अब 4 हो गई, तो आप क्या करोगे, अब 4 किलो की जगह कितना खरीदोगे, 5 किलो। हो गई चेंजेस, है ना। और आप बोल रहे हो कि खपत कितना ज़्यादा खरीद रहे हो आप, यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा खरीद रहे हो, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है ज़्यादा, 8 किलो। ठीक है, खपत यानी मात्रा, क्वांटिटी 8 किलो ज़्यादा ले रहे हो, यहाँ पे डिफरेंस क्वांटिटी का देखो, ये क्वांटिटी है। ठीक है, खपत मतलब क्वांटिटी है। ठीक है, एक की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 8। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई 8, तो पहले जो कीमत थी कितनी थी, पहले कीमत थी 8 पंजे 40 रुपये पर केजी। ठीक है, 40 रुपये पर केजी, ये थी 8 चौक 32 रुपये पर केजी। ठीक है, अब कीमत कितनी आ गई, 32 रुपये पर केजी। आपको पूछा है कि पहले चावल की कीमत क्या थी। ठीक है, तो बताओ कितनी थी पहले चावल की कीमत, क्या सिखाई थी मैंने। ठीक है, पहले कीमत कितनी थी, 160 में आप क्या कर रहे हो, 40 का भाग लगाओगे तो ये पहले वाली है। ठीक है, घटने से पहले की पूछा है। ठीक है, 4 चौक 16। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, 32 का भाग लगाओगे तो पहले, तब कीमत घटने के पहले चावल की कीमत क्या थी, तो ये कितना आ गया, सॉरी, है ना, खपत पूछा है नहीं, कितनी कीमत थी, आपको किलो में पूछ रहा है। देखो इससे गुणा करो इसको। ठीक है, एक की वैल्यू 8 आ गई, 8 चौक 32, यानी कि पहले चावल आता था 32 किलो। ठीक है, 32 किलो आता था, 8 पंजे 40, अब कितना आने लग गया, 40 किलो। ठीक है, समझ गए।
पहले जो मात्रा थी वो 32 किलो थी, अब आ गई 40 किलो, 8 किलो ज़्यादा मिलने लग गया ना, यही तो आगे देखो डिफरेंस आ गया ना, 8 किलो ज़्यादा। ठीक है, तो पहले 32 किलो आता था, अब 40 किलो, यानी कि पहले जो कीमत थी वो क्या थी, तो 140 में किसका भाग लगा दो, पहले वाली कीमत का, मतलब पहले वाली मात्रा का। तो अपने को पता लग जाएगा क्या रेट थी, पहले वाली रेट क्या थी। तो इसको काटो, कितनी बार कटेगा, 5 10 5 15 16, 5 रुपये पर केजी थी पहले। ठीक है, 5 रुपये पर केजी। ठीक है, आपको किससे गुणा करना था इसको, खपत से। मतलब पहले क्वांटिटी आती थी 32 किलो, अब आने लग गई 40 किलो। ठीक है, तो डिफरेंस एक का था, एक की वैल्यू आ गई, तो इससे गुणा करा, इससे गुणा करा, तो अब पहले जो चावल आते थे 5 रुपये पर केजी, अब आने लग गए कितने, 40 का भाग लगा दो, तो कितने, पहले वाली तो आ गई, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब की पूछे तो आप निकाल लो, 4 चौक 16, यानी अब कीमत हो गई 4 रुपये पर केजी। जो भी आपको वैल्यू पूछे आप इससे गुणा कर सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, लिख लो, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करवाते हैं ऐसा। ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होएगा। नोट डाउन करो यहाँ तक फटाफट। लिखा, चलो आगे देखो, मिटा दूँ ना इसको, समझ में आ गई ना शॉर्ट तरीका भी। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजन मत रहना कि सर क्या करे कैसे करे, इस टाइप के क्वेश्चंस आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो और समझाते हैं 1 2 क्वेश्चन, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, टेंशन मत लेना, मैं बैठा हूँ ना सर, आप टेंशन क्यों लेते हो। ठीक है, हम बैठे ना। देखो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, जब चावल की कीमत, जब चावल की कीमत, ठीक है, चावल की कीमत 10% कम हो जाती है, क्या हुआ, चावल की कीमत क्या होगी, 10% कम हो जाती है, तब एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 270 रुपये में, 270 रुपये में, ठीक है, 270 रुपये में क्या कर रहा है, 270 रुपये में 1 किलो चावल अधिक लेता है, अधिक खरीदता है। जब चावल की कीमत क्या थी, 10% कम हो जाती है, तो 270 रुपये में क्या कर रहा है, 1 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। ठीक है, तब चावल की प्रति किलो मूल कीमत, पहले वाली कीमत, तब चावल की प्रति किलो मूल कीमत क्या है, मतलब पहले वाली कीमत क्या है। ठीक है, पहले वाली कीमत, वापस एक्स से समझा रहा हूँ क्योंकि एक्स से जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, फास्ट, बेसिक भी जरूरी है। देखो पहले बोल रहा हूँ, मेथड नंबर एक ऐसे बोल रहा है 10% कम होगी, तो मैंने क्या किया, पहले जो चावल आती थी उसकी प्राइस थी मान लो x, अब जो प्राइस हो गई वो कितनी हो गई, 10% कम। 10% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 10, 1/10, 1 कम हो गई तो कितनी हो गई, अब जो चावल की कीमत हो गई 9 रुपये, 9/x किलो रुपये पर केजी, रुपये पर केजी, इतनी हो गई, पहले इतनी थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या हो रहा है कि अब जो चावल है ना 270 रुपये में, मतलब अब जो चावल है 1 किलो ज़्यादा खरीद रहा है, मतलब जो 9x/10 है ना, ये इतना किलो ज़्यादा खरीद रहा है पहले से, पहले इतना खरीदता था, अब ज़्यादा खरीदेगा तो प्लस कर दूँ कितना, 1, इसको इधर लिया, इसको उल्टा कर दूँ, काटा पीटी करना चाहो तो काट सकते हो, 9 3 27, ये ऊपर चला गया तो 300 आ गया, 300/x माइनस ये इधर आएगा ना। ठीक है, 270/x बराबर 1, एलसीएम ले लो, तो 300 माइनस 270/x बराबर 1। ठीक है, तो घटाओगे तो 30 बचेगा बराबर x, क्रॉस गुणा करोगे तो x की वैल्यू 30 रुपये पर केजी। मुझे बताओ ये कब की वैल्यू आई है, पहले वाली। आपको पूछा है प्रति किलो भाव क्या था, 30 रुपये पर केजी, आ गया आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आसान था। ठीक है, चलो अगर ये पहले वाली कीमत पूछा है ना, तो पहले वाली कीमत क्या थी, आपको पूछे अब की कीमत बताओ, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू यहाँ रखोगे, ये तो पहले वाली कीमत है। अब की पूछे, देखो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, अब की पूछे तो आप यहाँ पे रख दो 30 रख दो, 30/10, यानी कि 9 30 27 रुपये पर केजी थी पहले, अब कितनी आ गई, अब कितनी आ गई, 27 रुपये पर किलो।
ठीक है, पहले कीमत थी 30 रुपये पर केजी, अब हो गई 27 रुपये पर केजी। एक और कंसेप्ट क्लियर करना है यहाँ से। अब देखो पहले जो चावल खरीदता था वो कितने, 270 रुपये, और किल प्राइस क्या है 30। तो पहले जो चावल खरीदता था 3 नाम 27, यानी कि 9 किलो चावल खरीदता था पहले। अब कितना खरीदता है, तो 270 में ये पहले की क्वांटिटी है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, ठीक है। अब की क्वांटिटी देखो, अब क्वांटिटी कितनी खरीदेगा, तो 27 रुपये किलो हो गए ना, तो 10 किलो। अब जो खरीदेगा वो कितना खरीदेगा, 10 किलो। अब की जो क्वांटिटी है वो ये है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। अगर आपको पूछे पहले वाली कीमत तो ये आ गई, पूछे कि प्रेजेंट कीमत बोलो तो ये आ गई, ठीक है। फिर आपसे पूछे पहले क्वांटिटी कितनी लेता था, ये आ गई। अब की क्वांटिटी कितनी है, ये आ गई, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब बेसिक को अब शॉर्ट करते हैं इसको ना, ताकि अच्छे से और चीज़ समझ में आ जाए। शॉर्ट वाला मेथड लगाते हैं। चाहे मैं एक एक टाइप ही कराऊँ, लेकिन कराऊंगा बहुत अच्छे से, ऐसे नहीं कि आपको भगाऊंगा, ठीक है। ये मेथड नंबर 2। मेथड नंबर ऐसे बोलता है कि आप इसको फ्रैक्शन में लिख लो पहले, तो 1/10, यानी कि 1 कम हो गई। तो पहले की और पहले जो कीमत थी क्या थी, कीमत लिख दूँ क्या यहाँ पे, कीमत थी पहले 10 की आती थी, फिर हो गई 10% कम होते ही 9 हो गई ना कम, ठीक है। जो मात्रा है या खपत है वो उल्टी हो जाती है, बता रखा है मैंने। कीमत का उल्टा क्या होती है, मात्रा हो जाती है, ठीक है। आगे आपको पूछा है इन दोनों में डिफरेंस। आपको अब देखो मात्रा कितनी ज़्यादा मिलने लग गई, 1 किलो ज़्यादा मिलने लग गई। इसका मतलब मात्रा कितनी है, 9 से कितनी हो गई, 10 का मतलब 1 किलो ज़्यादा हो गई। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का आ गया, ठीक है। लिख दूँ यहाँ पे लिख दो। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 ही दे रखी है। तो पहले 9 किलो आती थी, 9 किलो, ठीक है। अब आने लग गई 10 किलो, ठीक है। आपको पूछा है कि बताओ कीमत क्या थी, पहले वाली कीमत क्या थी, पहले वाली जो प्राइस थी वो कितनी थी, ठीक है। तो भाग लगा दे, 9 का भाग 270 में लगा दो, तो 9 × 27 रुपये पर केजी थी। अब की पूछे तो 10 का भाग लगा दो 270 में, अब कीमत आ गई 27 रुपये पर केजी। तो देखो वही आ गया ना पहले वाली आंसर। तो आंसर क्या आ गया, 30 रुपये पर केजी। पहली वाली पूछा है तो 30 रुपये पर केजी। समझ में आ गया शॉर्ट तरीका, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि सर हमें तो समझ में ही नहीं आता, सर हम कैसे पढ़े, बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रिक भी है, आप ऐसे मत करा करो, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप फिर बोलो कि सर अब क्या करें, ठीक। तो आगे मेरी बात समझ में, चलो नोट करो यहाँ तो फटाफट, ठीक है। चले आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका मजबूत हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूजन नहीं रहोगे इस कंसेप्ट में, ठीक है। फिर कल अपन नया कंसेप्ट सीखेंगे ताकि आपके सारी चीज़ें क्लियर हो। मैं चाहता हूँ हर कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाए और आप परेशान ना रहो, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि चीनी की कीमत, चाहे क्वेश्चन कम पढ़ो लेकिन उस टाइप के कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। यदि चीनी की कीमत, ठीक है, चीनी की कीमत 20% घट जाए, 20% घट जाए, आगे पूछा है तब एक व्यक्ति आपको क्या बोला है, तब एक व्यक्ति 360 रुपये में क्या कर रहा है, 2 किलो चीनी, 360 रुपये में 2 किलो चीनी अधिक चीनी खरीद पाता है, अधिक चीनी खरीदता है। मतलब जैसे उसकी रेट डाउन हुई तो आपको किलो में क्या हुआ, 2 किलो अधिक खरीदने लग गया। चीनी की मूल कीमत भी बतानी है, प्रेजेंट कीमत भी बतानी है। चीनी की मूल कीमत और मतलब पहले वाली और वर्तमान कीमत बतानी है। जैसे मैं करवाया था 4 टाइप के, एक ही क्वेश्चन में 4 टाइप के सिखाए थे, वर्तमान कीमत बतानी है, ठीक है। तो आपको चारों ही मेथड आनी चाहिए। एक ही क्वेश्चन में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले वाली कीमत पूछ ले, प्रेजेंट कीमत पूछ ले, पहले कितना खरीदता था वो पूछ ले, अब कितना खरीदता है वो पूछ ले। तो 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहना आपको। समझ में आ गए चारों कंसेप्ट। पहला प्रेजेंट कीमत क्या है, पहले कीमत क्या थी, 2 टाइप की हो गई। फिर एक क्वेश्चन पहले कितनी खरीदता था, अब कितनी खरीदता है,
ठीक है। तो बस इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आप घबराओ मत, आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ, देखो 20% कम हो गई, पहले कितनी थी, पहले मैं 100 रुपये पर केजी मान लूँ, ठीक है। अब कितनी हो गई, अब हो गई 20% कम हो गया, इसका मतलब 20 पंजे 100, 1/5 कम हो गया, तो बचा कितना, 4/5। अब इतनी प्राइस हो गई, ठीक है। देखो 360 रुपये में, 360 में अब कितनी खरीदने लग गया, तो अब का भाग लगा दो, ठीक है। पहले कितनी खरीदता था, पहले खरीदता था इतने रुपए के हिसाब से, तो इसका भाग लगा दो, इतनी खरीदता था, लेकिन अब क्या हुआ, 2 किलो ज़्यादा हो गई, तो 2 जोड़ दो, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, 4 नाम 36, 90 बार, इसको ऊपर ले जाओ तो 9 चौक 9 पंजे 45, 450 हो गए। नीचे कौन बचा, केवल x, इधर बच गया 360, इसको इधर लिया है ना अपन, बराबर में दो 360, यानी कि एलसीएम ले लो, 450 माइनस 360 अपॉन एक्स बराबर 5, सॉरी बराबर 2, ठीक है। तो काटो, देखो 4 5 9, 90/2, सॉरी 90/x, 2 से उड़ा दो, 2 से 45 बार, तो x की वैल्यू आ गई 45 रुपये पर केजी, यानी कि जो पहले वाली कीमत थी कितनी थी, 45 रुपये पर केजी। लिखो यहाँ तक एक बार नोट करो, ठीक है। और अब की कीमत निकालनी है, ठीक है, कितनी आ गई, 45 रुपये पर केजी आ गई, मूल कीमत क्या आ गई, 45 रुपये। और अब की कीमत निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ लिखो, ये तो पहले वाली कीमत है, अब की कीमत क्या हो गई, 4 इंटू इसमें रखो 45 इंटू 5, 5 नाम 45, यानी कि 9 चौक 36 रुपये पर केजी। परसेंट कीमत क्या आ गई, 36 रुपये पर केजी। बात समझ में आ गई, दो टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए ना इसमें, ठीक है। आप चीज़ें कम सीखो, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर होए ना, तो आप घबराओगे नहीं एग्जाम में, चाहे टाइम लगे कोई बात नहीं बेटा, टाइम पे अभी फोकस मत रखो, एक बार आपकी चीज़ें क्लियर हो गई ना, तो फिर बाद में टाइम इतना कम लगेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सर वास्तव में मज़ा आ गया। ये तो था बेसिक तरीका, ठीक है। अब चलते हैं इसका शॉर्ट तरीका, ठीक है। शॉर्ट तरीका मतलब छोटा रूप, अभी सिखा के आया था ना, तो देखो कैसे। अब बात करते हैं इसका छोटा रूप, तो 20% को क्या लिखे थे अभी, 1/5, यानी कि अपन लिखेंगे कीमत और यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी या मात्रा, ठीक है। पहले कितनी आती थी, 5, अब घट के 1 4 हो गई, तो मात्रा क्या हो गई, अपोजिट, पहले कितनी, अब कीमत 5 थी तो 4 हो गई, तो आप क्या करोगे, पहले 4 किलो खरीदते थे, अब 5 किलो खरीदोगे, इसका डिफरेंस कितना है, मात्रा का, कितनी मात्रा ज़्यादा है, 2 किलो, ठीक है। तो 2 को इससे गुणा करोगे तो 8, पहले 8 किलो खरीदते थे, अब कितनी खरीदने लगे, ये पहले की है, ये अब की है, ठीक है। पहले कितनी किलो खरीदते थे, 8 किलो, 8 किलो खरीदते थे, अब कितनी खरीदने लगे, 10 किलो, ठीक है। तो मुझे तो पूछा है ना प्रति, पहले वाली प्रति किलो का मूल्य, अरे प्रति किलो का मूल्य पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, 360 में 8 का भाग लगा दूंगा, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, इतना रुपये आ जाएगा, ये प्राइस आ जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। दूसरा मैं क्या करूंगा, अगर अब की पूछे तो 10 का भाग लगा दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया 36 रुपये पर केजी। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, मेरे को तो दोनों कंसेप्ट सिखाने, देखो मैं तो चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ क्लियर हो, ठीक है। समझ में आ गया, मेरा काम है आपको सिखाना, ताकि आपको कभी डरो ना मैथ से, मैथ से आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपको डरना नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में, एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ताकि आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर अपन बाकी कल करेंगे, ठीक है। करा दो एक क्वेश्चन और, आपकी स्वेच्छा से, अगर आप चाहो तो, ठीक है। देखो करवा ही देता हूँ। क्वेश्चन ने बोला है चाय के मूल्य में चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण, ज़्यादा हो जाए तो प्लस कर दिया करो, अगर वृद्धि बोले तो प्लस कर दिया करो, कमी होने के कारण, ऐसे मत देखना सर हर बारी कमी का करा रहे हो, तो कमी वृद्धि हो तो आप प्लस कर लिया करो, बस कोई वो तो आंसर वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस होने के कारण भाई वृद्धि कर देंगे तो प्लस कर देंगे, ठीक है। पहले कम कर रहे हैं, 10% कम होती है तो कम करके अपन माइनस करते हैं, आपकी बात प्लस कर देंगे, अगर बढ़ने के लिए बोला है तो। कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर, 270 रुपये खर्च करने पर क्या हुआ है, खर्च करने पर पहले
पहले से क्या हुआ, पहले से 250 ग्राम, 250 ग्राम चाय अधिक आती है, चाय अधिक आती है, पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आ रही है। ठीक है, आगे आपको बोला है चाय का पहले वाला भाव और नया भाव बताओ। चाय का पहले वाला भाव और नया भाव बताओ, ये पूछा है। बताओ क्या करेंगे, वही फर्स्ट मेथड, पहले की कीमत क्या मान लूँ मैं, पहले वाली कीमत x रुपए पर केजी। ठीक है, अब की कीमत क्या मान लूँ बताओ, 10% कम हो गई तो 10 को मैंने बताया था 1/10 लिखते हो, 1/10 का मतलब 9/x। अरे एक कम हो गई ना, 10 में से एक कम हो गई तो 9/x, 9x। ठीक है, बच गई। पहले 250 ग्राम यानी कि 270 रुपये में पहले कितनी आती थी, 9x/10, ऐसे ही लिखोगे ना। अब कितनी पहले कितनी आती थी, ये तो अब की है, पहले कितनी आती थी, x का भाग लगा दो, यानी कि 250 ग्राम ज़्यादा आने लग गई। ऐसे लिख दूँ कि 250/1000 किलो में हो जाएगी ये। ठीक है, अरे लिख सकता हूँ ना, 250 ग्राम का मतलब बट्टे में करके 1000 कर दिया मैंने, 9×3=27। ठीक है, और ये ऊपर चला गया तो 300 हो गया, 300/x बराबर 270x। इसको इधर ले आऊँगे माइनस में, ये इधर आ जाएगा, बराबर में कितने बचे, 250/1000। एलसीएम लो, एलसीएम में x आ गया तो 300 - 270 बराबर 250/1000। कितने बचे, 30/x, 30 बच गए अपॉन x। इधर कितने बचे, काट दूँ क्या, 1 कटा 25 चौके 100, 1/4 बार, तो ये आ गया 4×3=12, 120 रुपये पर केजी। पहले की जो प्राइस थी वो कितनी थी, 120 रुपये पर केजी। अब की प्राइस बस यहाँ पे लिख दो, ये तो पहले वाली है और ये अब की प्राइस है, यानी कि 9x/10 है ना, तो 9 × 120/10 यानी कि 12 नाम का 108। पहले क्या मिलती थी, अब कितनी मिलने लगी, 108 रुपये पर केजी, ये प्राइस मिलने लग गई। अब पहले कितनी थी, पहले थी 120 रुपये पर केजी, अब मिलने लगी 108 रुपये पर केजी। बात समझ में आ गई। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखो इसका, मेथड नंबर 2 मेथड नंबर 2 देखो, आ गया ना बात समझ में। देखो मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि आप ऐसे करो, 10% को लिखवाया था कीमत, यहाँ पे लिखोगे मात्रा। ठीक है, पहले और यहाँ पे लिखोगे अब की। पहले कीमत क्या थी 10, तो अब हो गई 9, एक कम हो गई तो मात्रा उल्टी हो जाती है, बता रखा है। ठीक है, मात्रा देखो एक ज़्यादा है, एक की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, 250 ग्राम। 250 ग्राम को ऐसे ही तो लिखते हो, अरे 250 ग्राम को ऐसे लिख दूँ कि 1/4, एक ही बात है। ठीक है, 1/4 इससे लिखो तो इतना आ गया 9/4 मात्रा, इसकी आ गई 10/4। ठीक है, आपको पूछा है पहले मात्रा क्या थी, पहले कीमत क्या थी, तो आप क्या करोगे, 270 में 9/4 का भाग लगाओगे, 9×3=27, यानी कि ये उल्टा हो गया तो 120 रुपये पर केजी आ गया ना। अब की बार क्या करना है, 10/4 का भाग लगा दो, 270 में 10/4 का भाग लगाओगे, 4 पलट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, /10। ठीक है, कटा 0 से 0, देखो 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 10। अब की जो प्राइस आ गई वो ये आ गई, वही तो सिखाया था। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है तो इस तरीके से करोगे, बाकी के अपन कल देखेंगे। ठीक है, अगली